नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कल 17 को मेरा जीडी का मेडिकल था, स्टार्ट हुआ था और जीडी का मेडिकल था मेरा ग्रुप सेंटर नीमच, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे कैसे मैं ग्राउंड फिट हुआ हूँ और क्या हुआ है मेरे साथ, वो सब आपको स्टोरी में बताता हूँ, ठीक है? तो हमारी रिपोर्टिंग थी 17 तारीख को, ठीक? 17 को सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग थी नीमच में। हम यहाँ से 16 को निकले थे। मैं भी मध्य प्रदेश में रहता हूँ। 16 को शाम को पहुँच गए। वहाँ पे नीमच में एक होटल लॉज था, जहाँ पे 150 रुपये का बेड मिल रहा था, तो वहाँ पे रुक गए। उसके बाद सुबह गए हम अपने सेंटर, ग्रुप सेंटर पर। तो वहाँ पे उन्होंने हम एडमिट कार्ड और आधार कार्ड देखा गेट पे। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड देखने के बाद उन्होंने हमको अंदर एंट्री दे दी। अंदर गेट के पास ही बिठाया रखा। वहाँ से एक गाड़ी आई, हम सब लड़कों को एक गाड़ी में बिठाया, ठीक? सब जैसे लगभग 50 से 60 लड़के थे, एक गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठाकर सीआरपीएफ कैंप में अंदर आगे 2 से 3 किलोमीटर दूर वो गाड़ी ले गई हमको। वो कुछ सरदार बैरक बना हुआ था, ठीक? उस बैरक में जाके हमको छोड़ दिया और फिर लाइन बनाकर वहाँ पे बिठा दिया हमको। और उसमें उन्होंने चेक किया था, मतलब गेट पे उन्होंने हमारा नाम चेक किया था और नाम एडमिट कार्ड पे नाम के सामने वाले नंबर लिख दिए थे। मेरा नंबर था 38। तो उन्होंने फिर क्या किया कि बैरक में जाकर हमको हमारे नंबर के हिसाब से जमा दिया। कुछ लड़के अब्सेंट थे तो उनको हटा के बाकी सबको लाइन से जमा दिया और सब बंदों का लाइन से नंबर आ रहा था, ठीक? उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नंबर आया हमारा। आगे से 5-5 बंदे करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे थे, ठीक है? तो सब गए, हमारा भी नंबर आया, हम भी गए। तो डॉक्यूमेंट अंदर गए, सबसे पहले हमारा बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक किया उन्होंने एडमिट कार्ड देख के। उसके बाद 4 टेबल थी, तो हमारा नंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टेबल नंबर 2 पे आया था। तो उन सर ने हमसे एक फॉर्म भरवाया, जिस फॉर्म में एसएससी का हमने जो एग्ज़ाम दिया था ना एक, ठीक? उस एसएससी का पूरा वो सेम टू सेम वैसा ही वो एक पेज जो देता ना कॉपी, वो वही पेज था। उसमें वो लिखना था कि मैं घोषणा करता हूँ कि मैं वही व्यक्ति हूँ, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ था। वो फॉर्म भरा हमने। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट जो थे हमारे, जैसे 10th 12th डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकी फ़ोटोकॉपी अटैच करी, उसमें सेल्फ अटेस्टेड के सिग्नेचर किए और वो ले जाकर उन सर को दिए। सर ने हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिए। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेने हैं सबसे पहले बताता हूँ। उन्होंने देखा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड मतलब उनके पास कॉपी आ जाती है हमारी कि हमने क्या फॉर्म भरा है, क्या नाम है, ये सब कुछ, ठीक? और डॉक्यूमेंट आप अच्छे से ले जाना, चेक करके ले जाना, क्योंकि बहुत सारे लड़के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक? उसके बाद हमारा मतलब 10th चाहिए। 10th के बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल चाहिए और आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड के अलावा जिसके पास एनसीसी वगैरह है वो एनसीसी लेके जाए, ठीक? या कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लेके जाएँ। अगर कोई लड़का हाइट वगैरह में छूट लेता है ना, जो अपने असम वगैरह का, तो उनके लिए वो उनके स्टेट का जो है ना, वो लेके जाए, ठीक? इसके अलावा उन्होंने ये चेक किया और उसके बाद फिर वापस बाहर वहीं पे बिठा दिया हमको। फिर वहाँ से हमारा 25-25 का ग्रुप बना। तो 25-25 का ग्रुप बनाया सारे लड़कों का। लगभग 100 लड़कों का रिपोर्टिंग था उस दिन। तो 4 ग्रुप बने 25-25 के, ठीक? तो हमको सीधे ही वहाँ से मतलब सारा डॉक्यूमेंट वगैरह बैग में रख के हमको एक कागज़ दे दिया गया। मतलब कागज़, एडमिट कार्ड था हमारा, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। हमको भेजा गया वो यूरिन एक्सरे और ब्लड टेस्ट के लिए, ठीक? ज्ञानोदय नीमच कॉलेज जो है ना, जो मेडिकल जो हॉस्पिटल है, ज्ञानोदय हॉस्पिटल, उसमें हमको भेजा गाड़ी से। लगभग सुबह 9 बजे के समथिंग, 9 या साढ़े 9 के बजे से के समथिंग भेजा, ठीक? वहाँ गए हम तो पहले से वहाँ पे एक और गाड़ी आई हुई थी, तो उनका ब्लड और ये हो रहा था, तो हम वहीं रहे। हमने वेट किया उनका, तो उनका हुआ और सीधे ही वो जो रहते हैं ना एक्सरे की मशीन ख़राब हो गई उस हॉस्पिटल में। तो लगभग हमारा ब्लड और यूरिन लिया उन्होंने और एक्सरे को करने के लिए लगभग शाम की 5 बजे हमको वहाँ पे, क्योंकि मशीन ख़राब हो गई थी, तो वहाँ इंजीनियर वगैरह बुलाए, उसको सही किया। उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे हमारा एक्सरे हुआ और हम वहाँ से फ्री हुए। आप अपने पास पैसे वगैरह रखना, तो आप कुछ भी खा सकते हो वहाँ पे। उस हॉस्पिटल में भी कैंटीन वगैरह की सुविधा उपलब्ध है और अपने जो ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ नीमच, वहाँ पे भी कैंटीन है, तो वहाँ पे आप खा सकते हो, ठीक? पैसे रखना। इसके अलावा मोबाइल वगैरह उन्होंने जमा करवा लिए थे वहीं पे, मोबाइल, बैग वगैरह सारा कुछ,
ठीक, वो हमारा एक्सरे हुआ और वहाँ से बस में भर के वापस हमको यहाँ पे लेके आए सीआरपीएफ कैंप में। तो उस टाइम लगभग 5:30-6 बज गई थी। तो उन्होंने जाते ही सही मतलब हमको मिला था बोर्ड नंबर 3, सबसे खतरनाक डॉक्टर था उस मतलब सीआरपीएफ कैंप में, सबसे अच्छा मतलब सबसे ज़्यादा पॉइंट देने वाला डॉक्टर वही था। तो हम गए, जाते ही सीधे वो डॉक्टर मिल गया हमको। तो उन्होंने क्या किया कि हमको वहाँ पे बोला कि सब आ जाओ और बिठा दिया लाइन से। तो मेरा नंबर तीसरे चौथे नंबर पे नंबर था मेरा, मतलब लाइन से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे मेरा नंबर था। और उसके बाद सारे 25 ही लड़के बैठे थे। तो उन्होंने वो आई चार्ट पढ़ाया हमसे शाम को 6 बजे के समथिंग। तो पहले बंदे ने पढ़ा मतलब बुलाया तो वो पढ़ नहीं पाया, उसको कुछ दिक्कत हुई। उसके बाद दूसरे लड़के को पढ़ाया तो उसको भी कुछ दिक्कत हुई, वो भी नहीं पढ़ पाया। तीसरे को पढ़ाया तो उसको वो भी नहीं पढ़ पाया सही से, 2 अलग-अलग चार्ट में लगा तो भी नहीं पढ़ पाए। मेरे को बुलाया तो मुझे भी कुछ साफ नहीं दिख रहा था उसमें, कुछ भी नहीं। घबरा गया हम, मतलब हार्ट बीट तेज़ हो गई कि यार अब क्या होगा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर 5वें बंदे को बुलाया तो उसको भी नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने बोला कि अभी शाम हो गई, अंधेरा हो गया है, तो सही से नहीं दिख रहा है, तो आपका ये आई विज़न का टेस्ट हम कल करेंगे, ठीक? और उन्होंने कैंसल कर दिया सबका। हमारा हुआ था हमारा भी, और किसी का नहीं लिया उसके बाद। फिर उन्होंने क्या किया कि एक रूम में लगा हमको, जहाँ पे अच्छी लाइट वगैरह थी, तो वहाँ पे कलर विज़न का टेस्ट लिया उन्होंने। एक बुक थी, बुक के सारे पेज पढ़वा रहे थे वो, मतलब कुछ तो बुक में वो थे, जैसे अक्षर लिखे होते हैं ना, जैसे 5, 7, 10, 15, वो अक्षर पढ़े हमने। उसके बाद एक बुक में वो ऐसे रहते हैं, गोला रहता है उसमें, मतलब उँगली से बताना रहता है कि कहाँ पे क्या, कि वो रास्ता किधर जा रहा है वो रास्ता। और एक गोला रहता है वो ब्लैंक रहता है, अगर उसमें किसी को कुछ दिखता है तो वो ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड है मतलब। और जो नॉर्मल बंदा है जिसकी आंखें सही है तो वो बोलेगा इसमें कुछ नहीं है, ठीक। थोड़ा ध्यान से, जिसको ये पॉइंट मिला वो री मेडिकल में पास नहीं हो सकता, ठीक। तो ध्यान से करना उसको। इसके बाद हमको बोल दिया गया कि कल सुबह आप 6 बजे आना और आपका मेडिकल 7 बजे से चालू हो जाएगा, ठीक। तो फिर हम आ गए हमारे वहीं पे होटल में। कल सुबह हम, मतलब उन्होंने बोला था हमसे कि आप अच्छे से नहा के आना, सारी साफ सफाई करके आना, ठीक। तो हम सुबह अच्छे से नहा धो के 6 बजे हमारा सेंटर चले गए, ठीक। तो उन्होंने 6 बजे हमारी एंट्री ली, फिर वो गाड़ी से हमको सेंटर में छोड़ दिया। डॉक्टर वहाँ पे आए थे लगभग 7:30 बजे के समथिंग। तो 7:30 बजे उन्होंने फिर वापस से हमारा वही वो जो आई विज़न का था ना वो पढ़वाया। तब मतलब किसी का, जो हम मुझसे पहले 3-4 लड़के थे उनकी दिक्कत आई थी शाम को, तो उनका भी कलर विज़न सही हो गया, वो जो डिस्टेंस विज़न है वो सही हो गया और मेरा भी सही हो गया था, ठीक। तो उन्होंने उस कॉपी में लिखा था वो हमारा नाम कि 6/11 6/12 ऐसा, वो काट दिया उन्होंने सबका। और जो पीछे बंदे थे हमारे उनका भी लिया उन्होंने। तो हमारी बैच में से लगभग 4 से 5 बंदों को आई विज़न में पॉइंट मिला, उन्होंने कॉपी में लिख दिया कि इनको पॉइंट है, ठीक। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप लोग अपने कपड़े उतार दीजिए साइड में जाके। तो हमने कपड़े वगैरह उतार दिए, सिर्फ शॉर्ट्स में रह गए थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था हमारे पास। और सबको उतार के उन्होंने मतलब क्या चेक किया था हमारा, हमको एक लाइन में खड़ा कर दिया 5-5 के जोड़े में, ठीक। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे हाथ, मतलब उन्होंने पहले हाथ चेक किया हमारे, वो जो रहता है कैरी एंगल चेक किया। फिर उसी टाइम एक नौकनी चेक कर ली। नौकनी कैसे चेक करी उन्होंने, जैसे मुझ पे उनको डाउट था तो उन्होंने पहले जैसे ही देखा, नॉर्मल घुमा के देखा, पीछे से सब तरह से देखा उन्होंने नौकनी मेरा। उसके बाद एक गद्दा था, वो गद्दों पे सुला कर देखा कि सो जाओ आप। और सुला, मेरे को पता था कि वो नीचे अपने जो एड़ी रहती है, एड़ी टच करते हैं ना तब नौकनी सही रहती है, अगर एड़ी दूर रहती है तो नौकनी मानते हैं उसको। तो मैंने एड़ी टच कर दी तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन उन्होंने मेरे को फ्लैट फुट में पॉइंट दे दिया था, फ्लैट फुट में पॉइंट दे दिया था कि मेरा फ्लैट फुट है। और चलवा के भी पानी डाल के चलवा के देखा था तो वो बोले कि तुम्हारे एक पैर में फ्लैट फुट है और आपको पॉइंट दे दिया। उसके बाद उन्होंने वो देखा, एक आँखों में एक पेंसिल कर रहती है ना, पेंसिल ऐसे आँखों में घुमाई उन्होंने। तो उसमें भी मेरे को उन्होंने कॉपी में लिख दिया कि आपको पॉइंट है। और मैं मतलब ऐसा वो बोलते हैं कि आपकी आँखें टेढ़ी है, इसे पॉइंट दे दिया। घबरा गया मैं। उसके बाद उन्होंने चेस्ट चेक किया, सारा टैटू वगैरह, हाथ पैर सब कुछ चेक किया। फिर उन्होंने बोला 25 ही बंदों का चेक किया उन्होंने साथ में। फिर
हाथ मतलब वो सारा कुछ चेक हो गया था हमारा कमर वगैरह। मतलब बहुत सारे बंदों को रिजेक्ट किया है, किसी के हाथ में दिक्कत है जैसे केरी एंगल में है, किसी का टैटू आ गया। मेरा भी टैटू था लेकिन मैं रिमूव करवा के गया था तो मुझे दिक्कत नहीं आई। सारा कुछ साफ, एक लड़के को कान में दिया, वो घर से कान साफ करके नहीं आया था तो कान में लगभग हमारे ग्रुप में से 25 में से लगभग 15-16 बंदों को पॉइंट मिल गया। इसके बाद बचे थे 6-7 लड़के और बचे थे जिनको पॉइंट नहीं मिला था, तो उनको भी धीरे धीरे पॉइंट मिल गए। किसी को बीपी में मिला, किसी को, सबको पॉइंट मिल गए। ऐसा सारा कुछ चेक किया हमारा। और इतने फिर मतलब कपड़े पहनने की बोल दिया उन्होंने, कपड़े पहन लो। फिर हमारी मतलब हमको वो हमारे प्राइवेट पार्ट चेक किए उन्होंने। मतलब उन एक अलग रूम था तो उस रूम में ले गए हमको और एक एक करके प्राइवेट पार्ट चेक किए उन्होंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर सबका लिख दिया, हमको पता चल गया कि हमारे ये इसमें पॉइंट है। और फाइनली जो फिट बंदे थे ना, 3 बंदे फिट थे फाइनली, ग्राउंड फिट। ठीक, बाकी सब 25 में से सारे बंदों को पॉइंट मिल गया था, सारे सबको। घबरा गए सब कि अब क्या करें यहाँ। ठीक, फिर सर ने हमको हमारी फाइल रेडी करवाई, हमसे फॉर्म भरवाए। फॉर्म वो रहता ना एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 वगैरह, सारा फॉर्म भरवाया। उसके बाद धूप मतलब छाया थी, वो जो बैरक था ना उस बैरक में छाया थी, ठंड लग रही थी। तो जो डॉक्टर थे, मेन डॉक्टर, वो बाहर धूप में बैठा था टेबल लगा कर, और हम छाया में बैठे थे उस बैरक में। तो उन्होंने वहाँ पे लाइन बना के, तो उन्होंने एक एक करके लड़कों को बुलाया उस फाइल में साइन करवाने के लिए। तो बुलाया उन्होंने, जैसे फर्स्ट वाला बंदा तो उसको बुलाया, उसके भी आंखों में दिक्कत थी। तो वहाँ पे जाके बात करी उन्होंने, वो जो मार्क वगैरह देखे कि कौन सा मार्क है, और उन्होंने उस कॉपी में लिखा कि आपका मार्क कौन सा है। ठीक, और उसके बाद पूछ रहे थे कि आपको ये पॉइंट मिला है, बता रहे थे। तो उस लड़के को वो उसको भी आंखों में दिक्कत थी, तो उसने उसको उन्होंने वापस देखा उसको, तो उसका पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद मतलब 2 बंदे और थे, उसके बाद तीसरा नंबर मेरा था। तो मैं गया डॉक्टर साहब के पास मतलब साइन करवाने। तो सर ने देखा वो पेंसिल से मेरी आंखें घुमाकर, तो वो पॉइंट मेरे को वहाँ पे क्लियर कर दिया उन्होंने कि ऐसा कुछ नहीं है इनका। ठीक, मेरे को समझ में आ गया था कि मतलब अपना पॉइंट नहीं है तो पास कर देंगे, और डॉक्टर से थोड़ा मतलब डिसिप्लिन में रहोगे आप तो वो आपको समझेंगे। ठीक, मेरे को पता, अब इसके अलावा मेरे पास फ्लैट फुट का पॉइंट मिल गया था पक्का, उन्होंने पेन से लगा दिया था उसमें टिक। सर बोल रहे थे कि आपको फ्लैट फुट का पॉइंट है, और अब वो ठीक है, साइन करवा लिए। उसके बाद वो सर जो है ना, सर और मैं, सर ने मेरे को एक उनकी फाइल दी और बोला कि चलो छाया में चलते हैं। तो हम वहीं पे जहाँ पे लड़के बैठे थे सारे लोग, वहाँ जा रहे थे। तब डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि सर फ्लैट फुट में पॉइंट मिल गया क्या मेरे को, मैं फेल हूँ क्या? उन्होंने बोला हाँ आप फेल हो। तो फिर मैंने पूछा सर अब क्या होगा इसका? तो बोले कि रीमेडिकल मिलेगा आपको, अगर आपका फ्लैट फुट नहीं होगा तो आप रीमेडिकल में पास हो जाओगे। तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। सर बोले कि चलो ठीक है, अभी रिपोर्ट आती है आपकी ये ब्लड वगैरह की, एक्सरे वगैरह की, तो उसके बाद आपको देखते हैं एक बार फ्लैट फुट आपका। ठीक, तो ठीक है, वहाँ हम बैठ गए चुपचाप, और जैसे जैसे वहाँ पे टेबल लगाकर डॉक्टर साहब ने सबके साइन करवाए, सब लड़कों के, और सबके पॉइंट देखे वापस से। तो 1-2 लड़के फिट हो गए उसमें। फिर रिपोर्ट आई हमारी इसकी, क्या बोलते हैं, एक्सरे ब्लड वगैरह की। तो उस फाइल में एक्सरे ब्लड की रिपोर्ट लगाकर वापस साइन करवाने थे उन डॉक्टर साहब के। और वहाँ पे जो साइन करवाए थे ना, वहाँ पे वो फाइनली लिख रहे थे कि आप फिट हो या अनफिट। तो हम लगा के गए रिपोर्ट साइन करवाने वापस। तो फिर उन्होंने क्या किया कि साइन किए हमारे, हमारे साइन लिए, और उन्होंने लिखा उसमें प्रॉपर, जो बंदा अनफिट है ना उसका अनफिट पे राइट का निशान लगाया और फिट पे क्रॉस का निशान लगाया, और नीचे एक बॉक्स था, उस बॉक्स में लिखा कि आप इस पॉइंट में फेल हो। ये फेल का ऐसा लिख दिया। फिर मेरा नंबर आया तो मैंने वहाँ पे जाके, पहले तो वो बोल रहे थे कि ये साइन करो और आपकी ये जो हॉस्पिटल से रिपोर्ट आई है ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने सर से बोला कि सर आपने बोला था फ्लैट फुट, तब हम देखते हैं रिपोर्ट आएगी तब एक बार वो देख लूँगा मैं। तो उन्होंने बोला चलो जूते खोलो तुम्हारे, और जूते खुलवाए और वापस से चेक किया। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो बोर्ड नंबर 4 मतलब अलग दूसरे डॉक्टर के पास ले गया मेरे को, पास में ही थे, मतलब टेबल अलग अलग बनी हुई थी, पास में रूम थे, उस रूम में ले गया। और उन डॉक्टर साहब को जो दूसरे टेबल के थे ना, उनको बताया कि इसका फ्लैट फुट है क्या? तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने फिर बोला वो 4 नंबर वाले ने कि पानी में चलवा के देखो इसको। तो पानी में चलवा के देखा तो सर बोले 4 नंबर की, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पास है, इसका आर्क दिख रहा है पैर में, थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा मतलब अपन इमोशनल हो जाते हैं ना, तो समझते हैं वो भी। उन्होंने मेरे को फिट किया वहाँ से, और साइन वाइन करवाया तो हमको पता चल गया कि मैं भी फिट हूँ।
ऐसे करके हमारा मेडिकल कंप्लीट हुआ सारा कुछ। उसके बाद हम हमको नीचे बिठा दिया गया, जो एक टेंट लगा हुआ था उस टेंट में बिठा दिया गया। सुबह लगभग 11-12 बजे के समथिंग, 11 बजे के समथिंग हमारा मेडिकल कंप्लीट हो गया था, 11-12 बजे के समथिंग। इसके बाद हमको बिठाए रखा, रिजल्ट का वेट कर रहे थे हम बस कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट मतलब वो रिजल्ट तैयार करते हैं, उसके बाद जो डीआईजी कमांडेंट होते हैं उनके सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ करवाते हैं उसमें, तो उसमें टाइम लगा। बैठे रहे दिन भर, कुछ खाते पीते रहे, हमारे जो भी करना था वहाँ पे वहीं पे बैठे। शाम को 6 बजे हमारी रिपोर्ट आई, रिजल्ट सुनाया उन्होंने। तो उसमें मैं फिट था, ग्राउंड फिट, और 25 बंदों में से 7 बंदे हमारे पास हुए ग्राउंड फिट, और उसके बाद बाकी सबको रीमेडिकल, सबको फेल अनफिट किया। और फिर उन्होंने कमांडेंट सर ने पूछा कि आप अपना रीमेडिकल करवाना चाहते हैं अनफिट बंदों से, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम रीमेडिकल करवाना चाहते हैं। तो उनको तारीख दी उन्होंने कि अगले दिन आपका इसी सेंटर में रीमेडिकल होगा, ठीक। तो उनको बुला लिया, और हमारा पास वालों का वो जो एक बोर्ड रहता है ना, फिट कैंडिडेट, वो बोर्ड पकड़ा के फ़ोटो खींच लिया गया। हमको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं। और अनफिट कैंडिडेट का भी वैसे ही फ़ोटो लिया, और उनको एक रिजेक्शन स्लिप दी कि आप अनफिट हो, और उनसे बोला कि आप रीमेडिकल के लिए अगले दिन यहीं आना सुबह 6 बजे, तो आपका वापस से रीमेडिकल करेंगे। और कोई स्पेशलिस्ट किसी जो पॉइंट मिला ना उसी में रीमेडिकल देते हैं हम, वही कोई स्पेशल है, जैसे कि किसी को हड्डी में नोकनी में दिक्कत है तो वो हड्डी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर देखेगा अब उनको कि ये ऐसा है। और ऐसे मेरा डॉक्यूमेंट और मेडिकल कंप्लीट हो गया, और ग्राउंड फिट होने की खुशी अलग ही होती है, आप समझ सकते हो। बाकी मतलब लड़के जो जिनको अनफिट किया वो सारे उदास हो गए थे कि यार अब क्या होगा। तो मतलब 3 नंबर डॉक्टर जो है ना, बहुत स्ट्रिक्ट डॉक्टर था, लेकिन मैंने उनको मतलब समझाया, प्यार से बात करी। मुझे भी लग रहा था कि मैं अनफिट हूँ, कोई मतलब नहीं है, लेकिन सर से बात करी प्यार से, थोड़ा इमोशनल हो गए, तो उन्होंने कर दिया था मेरा, ठीक है। मतलब आप वहाँ पे जाओ ना तो प्रॉपर साफ सफाई से करके जाओ, शेविंग वगैरह, दाढ़ी वगैरह सब क्लीन करवा के जाओ, अच्छे कपड़े पहन के जाओ। इम्प्रेशन मायने रखता है, क्योंकि मुझे जो उन्होंने उस आंखों में पॉइंट दिया था ना, वो पॉइंट वो चेक कर रहे थे डॉक्टर साहब मेरा आंखों में। तो चेक करते करते वो उन्होंने क्या किया कि वो किसी कांस्टेबल से बात करने लगे थे, कुछ बोल रहे थे कि वो लेके आओ ऐसा, तो मैं भी उनकी तरफ देखने लगा, कांस्टेबल की तरफ। तो उन्होंने ना वो बोल रहे कि मैं इधर बता रहा हूँ, तू उधर देख रहा है, पॉइंट दे रहा हूँ तेरे को, तो मेरे को पॉइंट लिख के दे दिया उन्होंने। मेरे को समझ में आया डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। तो उसके बाद प्रॉपर डिसिप्लिन में रहा मैं वहाँ पर, अच्छे से रहो, कुछ भी नहीं बोलना वहाँ पे। जो डॉक्टर बोले कि कपड़े उतारो फटाफट, तो जल्दी कपड़े उतारो, जो बोले काम करने की वो फटाफट करो वहाँ पे। ऐसा डॉक्टर को मतलब ऐसा मत लगने दो कि आप मतलब उठ के चले आए, ऐसा कुछ प्रॉपर साफ सफाई करके जाओ अपने कान वगैरह की, पहले से तैयारी। ऐसा मेडिकल में कुछ उठ के चले गए ऐसा कोई मतलब नहीं आएगा। फिर हमको वहाँ से गाड़ी में भर के फिट अनफिट सारे कैंडिडेट को और बाहर छोड़ दिया गया। हमारा मेडिकल कंप्लीट हो गया, हमको फाइनल मेरिट लिस्ट की का इंतज़ार है, अब कब आया क्या है। और इस मेडिकल के चक्कर में हमने आरपीएफ का फिजिकल छोड़ दिया। हमारा आरपीएफ का फिजिकल भी था 18 तारीख को, और 17 को, तो क्योंकि हमने देखा था रिपोर्ट की आरपीएफ में अच्छे खासे लड़के फेल हो रहे हैं, और मेरी ग्राउंड में टाइमिंग आ रही थी 5:54, तो शायद हो सकता है 1-2 सेकंड से फेल हो जाऊँ, तो मेरा जीडी का मेडिकल भी जाता और आरपीएफ भी जाता, और साथ में 20 तारीख को कल जो है ना, मेरा एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर भी है, तो वो भी निकल जाता अगर मैं हैदराबाद आरपीएफ का फिजिकल देना चाहता तो मैंने रिस्क ली, आरपीएफ का फिजिकल छोड़ दिया है। अब एसएससी जीडी का मेडिकल कंप्लीट है, फाइनल मेरिट में नाम आए ना आए देखते हैं, अब भगवान को क्या मंजूर है, ठीक है। और आपको कुछ पूछना हो नीमच के लिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। और जो जिसका भी मेडिकल है अच्छे से जाए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके जाए, डॉक्यूमेंट में बिल्कुल भी मतलब वो फिर 6-7 दिन का टाइम देंगे, और उसके बाद फिर आपका मेडिकल होगा, कोई मतलब नहीं आएगा। साथ में आप फटाफट एक ही बार में पास हो जाएँ, सबसे बढ़िया रहेगा। एक-एक नाम चेक करते हैं वो, नाम आपका मैट्रिक जो 10वीं की मार्कशीट है ना, उससे चेक करते हैं। तो वो ले जाइए आप, अच्छे से नाम घर से चेक करके ले जाइए। अगर आपको कुछ मिस्टेक लगती है, आपके पास टाइम है तो आप सुधरवा लीजिए, ठीक है। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से दीजिए, और कुछ हेल्प की ज़रूरत हो तो बताना। अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ, तो अब अपन रेलवे के लिए पढ़ाई भी करेंगे। ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट भी आ गया, तो ग्रुप डी की तैयारी भी करेंगे। यूट्यूब पे वीडियो प्रॉपर डालता रहूँगा मैं, फिजिकल वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। सभी को बेस्ट ऑफ लक अगेन।